हेलो। चलिए आज क्लास 10th वाला केमिस्ट्री का आज ये रिएक्शन वाला लगभग अंतिम क्लास करता है। हाँ, यानी इसमें हम टाइप ऑफ रिएक्शन लेसन 1 का लगभग हम देख लेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा जो स्टार्ट होगा वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। होता क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो मैंने बोला था मेटल मेटल को डिस्प्लेस करेगा और नॉन मेटल को। तो यदि मैं इसका फॉर्म लिखूं तो फॉर्म बहुत आसान होता है, बहुत ही सिंपल सा। देखो क्या होता है, जैसे यदि मैं इसकी बात करूं तो ये कुछ ऐसा होता है, ए और बी होता है। दूसरा कंपाउंड मान लेते हैं सी और डी है, और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक इसको डिस्प्लेस करेगा, सी को हटा देगा तो उसके जगह पे खुद आएगा, क्या बनेगा एडी। और दूसरा जो है प्लस ए के साथ तो डी आ गया, तो दूसरा कौन सा बचेगा? अब ये सी बच गया और बी बच गया, तो ये दोनों भी बना देगा सी बी। तो देखना एडी और सी बी जो बना, ये जो नए कंपोनेंट बने हैं वही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब वो क्या है, ए ने सी को हटाया और डी ने सी को हटा दिया और डी ने बी को हटा दिया, यानी एक दूसरे को ये दोनों डिस्प्लेस कर रहा है, और इसी टाइप के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा कुछ भी। हाँ, जैसे क्या लीजिएगा, NaOH ले लीजिए, NaOH, और इसके साथ क्या लेना चाहते हैं? अच्छा HCl ले लीजिए। अच्छा, यानी एसिड बेस रिएक्शन करवा रहे हैं। ये बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पड़ता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी आपस में रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा देखते हैं। तो ये Na किसको हटाएगा? बिल्कुल सही, H को हटा देगा, और इसके जगह पे क्या बना देगा? NaCl। और प्लस ये H किसको हटाएगा? Na को, यानी सॉरी Cl किसको हटाएगा? OH को। Cl किसको हटाएगा? OH को। अब ऐसे ही अब जो बाकी कंपोनेंट हैं वो आपस में ज्वाइंट होंगे और क्या बना देंगे? बिल्कुल H और OH। HOH को ही हम लोग क्या बोलते हैं? H2O, मतलब HOH। H कितने हो गए? 2, इसीलिए H2 और O। ठीक है, तो इसी टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इधर कीजिए, इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। जितने भी मोटा मोटी तौर पे एसिड बेस रिएक्शन होते हैं सारे के सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वहां पे जाके जितने भी पढ़ने होंगे पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारा है तो आगे थोड़ा सा देख लेते हैं आगे क्या। तो हमारा है अगला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या है? जो हमको हीट दे। अब हीट देगा कब देगा? हीट जब वो जलेगा, कुछ भी जले और हमको हीट दे दे। उसके थोड़ा सा अपोजिट हमने आपको एक एग्जांपल बताया था, शायद याद नहीं होगा। हाँ, तो मैंने क्या किया था, चूने का एक पत्थर लिया था और पत्थर में और कटोरे में रख के पानी डाला था, ऐड किया था। जैसे ही पानी डाला वो खौलने लगा था, और वो क्या हुआ था, पूरा का पूरा जो एरिया था वो गर्म हो गया था, यानी हीट निकल रही थी इस रिएक्शन से। तो जिस रिएक्शन से भी हीट निकले, रिलीज हो, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आप बहुत चीजें जलाते हो उसमें भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। जैसे जितने भी कार्बन के कंपाउंड जलाते हो, सी किसके साथ रिएक्ट करेगा? O2 के साथ, और ये क्या बना देगा? क्या बनाएगा? वेरी गुड, CO2। ऐसे ही यदि आप CH4 का रिएक्शन करवाओ किसके साथ? O2 के साथ, C6, या फिर C6H12 का करवाओ O2 के साथ, C6H14 का करवाओ O2 के साथ। ये सब कुछ भी करो, कोई भी रिएक्शन हो, प्रोडक्ट सबका सेम हो जाएगा। क्या प्रोडक्ट निकलता है? सबका प्रोडक्ट सेम होगा। क्या निकलेगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट, डेल्टा H मैं लिख रहा हूं हीट के लिए। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों रिएक्शन सेम प्रोडक्ट देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट। वो हाइड्रोजन नहीं है, हीट है, डेल्टा H हीट को बताता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के रिएक्शन क्या कहलाएंगे? बिल्कुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
अब आगे देखते हैं। हमारा अगला है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब किसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन? नहीं, तो जो हीट लेके रिएक्ट करे। अब बोलोगे ऐसा क्या है? तो जैसे नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस को तो जानते हो N2 के फॉर्म में, और ऑक्सीजन से करवाते हैं, नहीं O2 का। यदि इसको हीट दोगे, कितना हीट दोगे? 3000 डिग्री सेल्सियस का जब टेम्परेचर देते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बनाता है? बिल्कुल नाइट्रस ऑक्साइड, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। चलिए ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन जिसको हीट चाहिए, बहुत ज्यादा हीट चाहिए रिएक्शन करने के लिए, ही क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी हीट लेके रिएक्ट करने वाला। ठीक है, अब अगला हमारा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन? तो दो टाइप के रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, दो कंडीशन। पहला कंडीशन है चाहे तो ऑक्सीजन ऐड हो तो ऑक्सीडेशन होगा, या हाइड्रोजन रिमूव हो फिर भी ऑक्सीडेशन होगा। दो कंडीशन क्या क्या? पहला ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यदि हाइड्रोजन रिमूव हो फिर भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। दोनों टाइप का रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला मैग्नीशियम को हम लोग जलाए थे ऑक्सीजन के साथ। अब देखिए ये चारों जो रिएक्शन है वो बाकी जो हमारे चार टाइप के रिएक्शन थे उसी में से आएंगे। कोई एडिशन होगा, कोई सब्स्टिट्यूशन होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट होगा तो कोई डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे ये भी एक तरह का एडिशन ही था, याद है? तो ये हम किस में पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडेशन के लिए। देख लो क्या हो रहा है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? जानते थे, बिल्कुल सही, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये एक तरह का कैसा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ये मैग्नीशियम यहां से ऑक्सीडाइज होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, अब अगला देखते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है, रिमूव होना। जैसे क्या हो सकता है? H2S प्लस क्या क्लोरीन के साथ कराओगे? Cl2 क्या बनाएगा? वेरी गुड, हाइड्रोजन, ये क्लोरीन जो है वो सल्फर को हटा देगा और क्या बनेगा? H और Cl मिलकर क्या बनाता था? वेरी गुड, HCl और प्लस सल्फर। तो H2S में से हाइड्रोजन सल्फेट में से जब सल्फर को अलग करने का रिएक्शन आता है तो ये भी यहां से देखो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन हटा और ऐसा अकेला हो क्या? तो ये भी एक तरह का कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? वेरी गुड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब चलते हैं, बात करते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन भी बहुत सिंपल सा है। एक जगह देखो H हटा है तो कहीं ना कहीं तो जुड़ा होगा, यानी यहां से H कम हो गया तो Cl के पास H बढ़ भी तो गया। तो इसका जस्ट अपोजिट, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। यानी चाहे तो ऑक्सीजन क्या हो जाए? हट जाए, वेरी गुड, या फिर दूसरा हाइड्रोजन जुड़ जाए, जस्ट अपोजिट। वहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा था और हाइड्रोजन हट रहा था। यानी इसी रिएक्शन में यदि आप देखो तो इसके पास क्या हुआ? बढ़ गया। तो ये क्या कहलाएगा? कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? बिल्कुल सही, रिडक्शन रिएक्शन। और जब दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हो, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, जब दोनों एक साथ हो रहे हो तो उसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। उसी को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे थे। तो इतने सारे टाइप के हमने ऑक्सीडेशन भी देख लिया, रिडक्शन भी देख लिया। अब बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलोगे और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलोगे। तो मैं इसी में थोड़ा सा क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सिंपल सा देख लो, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ है? बढ़ा है, सॉरी हाइड्रोजन घटा है तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे रिडक्शन हो गया क्योंकि हाइड्रोजन बढ़ गया। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया इसीलिए ऑक्सीडेशन। यदि कोई ऐसा ही रिएक्शन होता जिसमें ऑक्सीजन हट जाता तो रिडक्शन कहलाता। ठीक है, हाँ। अब आगे देखो, अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे भाई? ये क्वेश्चन आता है।
ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ है, ये बताने के लिए बस। तो देख लो यहाँ पे बहुत आसानी से समझ जाओगे। मैं इसी में एग्जांपल में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। बाकी साफ कर दूं। इसी रिएक्शन को दूसरे टाइप से लिख लें क्या? हाँ, जैसे H2S प्लस, अच्छा Br2 हो गया, कोई बात नहीं, बना दो। क्या बनाता था? बोलो, HBr प्लस S, वही सेम टाइप का रिएक्शन है। तो यहां पे देखो क्या हुआ है, बढ़ा है या घटा है? हाइड्रोजन Br के साथ जुड़ गया, मतलब S के साथ तो हटा है। यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। यहां से यहां तक क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन, राइट। लेकिन किसके कारण हो रहा है ऑक्सीडेशन? यदि Br ना होता तो क्या ऑक्सीडेशन होता है? ब्रोमीन यदि नहीं होता एक्वस में, ये एक्वस की बाद में बात करेंगे कभी और, ठीक है। तो यदि नहीं होता तो ये ऑक्सीडेशन होता ही नहीं, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसके कारण, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? ये Br2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके कारण ऑक्सीडेशन हो रहा हो वही कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां पे जस्ट अपोजिट देखो, इसके कारण ही रिडक्शन हो रहा है, H2S के कारण ही ना रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन कहां से जुड़ रहा है? तो H2S से। अब ये H2S ही क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसके अलावा जो बच गया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ है उसके अलावा जो बच गया वो कौन सा? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज के क्लास को इतना ही रखता है, आने वाले क्लासेज में और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।